आज का हम लोगों का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिव्यू कर लें। हम लोगों ने अब तक क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने एसआई यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक में फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था एंड डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम। तो व्हाट इज द नीड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी से ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअल में आपने देखा था कि इन एसआई सिस्टम देयर इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इन एसआई सिस्टम देयर इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हो गई। अब इसी में वर्ड आता है डेराइव्ड क्वांटिटी। Derived quantity are those physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity। देखो मेरा कंसंट्रेशन लैक हुआ कि लाइट कम है तो उस समय लैकिंग आ गई। तो ऑलवेज याद रखना, स्टडी पढ़नी हो या पढ़ाना हो, कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर रहा था फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे किसी और में एक्सप्रेस ना कर पाए। डेराइव्ड क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी expressed in terms of fundamental quantity, the powers which raise to the fundamental quantity is known as dimensional formula of that physical quantity। एक एग्जांपल ले लेता हूं। आप जानते हो स्पीड क्या है। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान देना, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस का सिंबल L हो गया, टाइम का सिंबल T। जब ऊपर लाएंगे तो पावर क्या होगी, -1। तो पावर्स विच रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज देयर डायमेंशन। तो यहां पर अगर हम लिखें तो लिखेंगे मास पावर 0 है, L पावर 1 है, T पावर -1 है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम किसी, ये क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड है। ध्यान रखना। तो किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी, वर्ड वैसे ये यूज नहीं करना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर रेज की जाती हैं, दे आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये स्पीड की डायमेंशन है एंड दिस इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक। तो इसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डायमेंशन टॉपिक थोड़ा टफ लगता है। मुझे इतना इंट्रोडक्शन इसलिए ये समझाना करना पड़ रहा है, वरना सीधे क्वेश्चन पर आ जाऊं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस आएगी। वो क्या है, अभी तक आप सब स्टूडेंट्स के अंदर हैबिट है कि टीचर ने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए और आपने एक्सरसाइज कर ली। आपको मैं 2 चीजों की डायमेंशन बता दूं कि कैसे निकालते हैं, आप कर लो। ये आपकी हैबिट में है, बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा भाई, उसका रीजन सुन लो और बहुत ध्यान से सुनना। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप उससे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, देखो भाई, डायमेंशन हम किस चीज की निकालेंगे, सुनना जरा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। अब आप बैठे हो, स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है, दिक्कत समझे। आपको यही नहीं पता होगा ये होता क्या है। मेरी बात समझो। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेव नंबर। अब आपको यही नहीं पता वेव नंबर ये भी कोई चीज है,
आपसे पूछा जाए स्पीड बताओ कर लोगे, डेंसिटी बताओ कर लोगे, बात समझो मेरी। तो क्यों कर लोगे? जिन टर्म से आप फेमिलियर हैं आप उनको कर लोगे, तो जिन टर्म से आप फेमिलियर नहीं हैं वो नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या राज है? आपको एक बात बता दूं, मैं आपको जितने भी एग्जाम में आने वाली डायमेंशन है फर्स्ट यूटी में, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो आप सबको सिखा दूं। देखो दो बातें हैं, एक है आप खुद कर लो, एक है मैं सिखाऊं। तो ये मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक। रीजन क्या है? आपको पता नहीं है ना कि व्हाट इज द विस्कोसिटी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप मेरी बात समझो। तो बात ये है, डायमेंशन जो चैप्टर है वो पूरी फिजिक्स को कवर करता है। आपको पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आपकी बुक है, अगर आपके पास रिफ्रेशर है तो रिफ्रेशर में डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में एक टेबल बनी मिलेगी। एक बात, जिनके पास एनसीईआरटी है, मेरे पास एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, उसमें शायद 95 डायमेंशनल फॉर्मूले दिए गए हैं। लास्ट के पेजेस में देखना, अपेंडिक्स में, वहां मिलेगा कि 95 दिए गए हैं। 95 में अराउंड 50 या 52 चार्ज से पहले, ध्यान रखना मेरी बात, चार्ज से पहले वाले 11th के टॉपिक के हैं, बाकी सब 12th के हैं। 12th वाले पूछेंगे नहीं 11th में। 11th के टॉपिक के कितने हैं? लगभग 50 के आसपास हैं। अच्छा, वो आपको उससे करना है। करना क्या है? मेरी बात फिर सुनो, आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है, आप बुक से देख के करोगे। क्यों? पहला काम है कि आपको डायमेंशन निकालना समझ आए। पहला काम है डायमेंशन निकालना समझ में आए। जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, कब पढ़ लोगे? 11th 12th में पूरी, तब आपको आ जाएगा। तो बात आती है एग्जाम में क्या करेंगे। तो एग्जाम के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, उनको आप समझने के साथ याद कर लेना, समझने के साथ याद कर लेना। जैसे मैंने बोला आपको कि वेव नंबर मालूम कब पढ़ोगे? वेव नंबर टॉपिक आएगा लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। बहुत जल्दी होगा तो नवंबर दिसंबर आएगा। तो अब उस कंडीशन में आपसे पूछा भी जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? याद कर लेते हैं। जैसे स्टीफेंस कांस्टेंट है, ये हीट टॉपिक का है। विस्कोसिटी ये प्रॉपर्टी ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड का है। आपको बोला जाएगा इलास्टिसिटी, तो ये अलग अलग टॉपिक के हैं, इसलिए इनमें टाइम लगेगा। परेशान ना हो, जो मैं बताऊं उतनी याद कर लेना, जो मैं बताऊं वो याद कर लेना। और मैं आपको ये निकालने का तरीका भी सिखा दूंगा साथ साथ, तो उससे वरी डाउन। लेकिन परेशान नहीं होना कि मुझे क्यों नहीं आ रहे। आपको इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, और जैसे जैसे फॉर्मूले सीखते जाओगे आते लगेगा, ठीक। जैसे जैसे फॉर्मूले आप सीखोगे आपको सब चीज आ जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मूला। फिर बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। 12th क्लास में पहुंचेगा कोई कहेगा डायमेंशन निकालो, कर इतनी आसान चीज, अभी लगेगा अरे बहुत बड़ी चीज है। तो ये परेशान नहीं होना है।